पिछली कहानी में हमने और मिक्कू ने जाना था मेघा की अद्भुत शक्तियों के बारे में। कैसे मेघा स्केच बनाती है और दो लाइनें लिखती हैं तो उस इंसान की भावनाएं ही बदल जाती हैं। मेघा और मिक्कू इन शक्तियों को पाकर बहुत खुश थे, मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अगली सुबह मेघा और मिक्कू स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और निकल जाते हैं। पूरे रास्ते वे बस मेघा की स्केच के बारे में ही बातें होती हैं। दोनों बहुत खुश थे। फिर मेघा मिक्कू का ध्यान दिलाती है कि अब हमें पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए, और वो स्कूल चले जाते हैं। उनके स्कूल जाने के बाद आज जाने क्यों उनकी माँ नैना घर पर ही थी, ऑफिस नहीं गई। मेघा और मिक्कू जब लौटते हैं तो माँ की आवाज़ सुनकर चौंक जाते हैं। माँ इस वक्त घर में कैसे? इतना ही नहीं, आज तो माँ बहुत गुस्से में थी, बार बार बड़बड़ा रही थी, इस घर में मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं कितनी भी बोलूँ कोई कुछ नहीं सुनता, घर पूरा गंदा करके रखते हैं, मैं अकेली क्या क्या करूँ। मेघा और मिक्कू चुप रहते हैं, कुछ कहते नहीं। तभी नैना बच्चों के पास आती है और बताती है, आज बॉस के साथ कुछ झड़प हो गई। उनकी गलती नहीं थी, फिर भी बॉस ने बहुत सुना दिया। हाफ डे में वो घर आ गई और लगता है उन्हें रिज़ाइन भी देना पड़ेगा, इसलिए वो परेशान थी। माँ की परेशानी सुन दोनों बच्चे भी परेशान हो गए, पर जल्द ही मेघा को तरकीब सूझी कि वो स्केच बनाएगी मम्मा के बॉस की। बस क्या था, मेघा मम्मा के बॉस का स्केच बनाती है और दो लाइनें लिखती है, मेरे ऑफिस की बेस्ट एम्प्लॉय है नैना। मेघा और मिक्कू जब पढ़ाई करने के बाद कमरे में सोने जाते हैं तो पापा और मम्मा कमरे में आते हैं और मम्मा खुशखबरी सुनाती है कि बॉस का फ़ोन आया था। बॉस ने बहुत अच्छे से बात की और तो और बहस के लिए माफ़ी भी मांगी। मम्मा खुश थी तो मम्मा को खुश देखकर मेघा और मिक्कू भी खुश थे। खुशी खुशी दोनों सो गए। अगली सुबह जब दोनों जगे तो बहुत खुश थे क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व्ड।